हे आज का हमारा टॉपिक है नॉइस। हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में नॉइस होता क्या है। जैसे हम सबको पता है नॉइस मतलब अनवांटेड वॉइस। नॉइस इन कंप्यूटर नेटवर्क्स लाइक अनवांटेड इंटरफेरेंस और डिस्टर्बेंस दैट कैन मेस अप योर कम्युनिकेशन। मान लीजिए कोई सेंडर किसी रिसीवर से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, बट ड्यू टू अनवांटेड वॉइसेस, अनवांटेड इंटरफेरेंस, उसकी कम्युनिकेशन में कुछ ब्रेकडाउन आ रहा है, कुछ इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं नॉइस की वजह से। वो नॉइस क्या होता है, कौन से रीजंस ऐसे हैं जिनसे नॉइस हमारा प्रोड्यूस होता है। चलिए उनको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया गया है। मान लीजिए सेंडर है जिसने ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया, ये सिग्नल्स को शेयर किया रिसीवर के पास। अब ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू रिसीवर के पास जो सिग्नल पहुंचा वो कुछ और ही था। जो सेंडर ने भेजा वो सिग्नल नहीं था जो रिसीवर ने गेन किया। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ट्रांसमिशन मीडियम में सेंडर और रिसीवर के बीच में एक नॉइस ने क्या किया, उस सिग्नल को चेंज कर दिया। जो सेंडर ने सिग्नल भेजा था वो नॉइस के सिग्नल से मिक्सअप होके कोई दूसरा सिग्नल फॉर्म हो गया, वो रिसीवर तक की पहुंच गया, जिससे जो सेंडर बोलना चाहता था रिसीवर के पास, जो मैसेज को पहुंचाना चाहता था, वो नहीं पहुंच पाया। ये क्यों होता है? नॉइस कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिनसे हमारे नॉइसेस प्रोड्यूस होते हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। पहला हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जिसको हम लोग EMI भी कहते हैं। इमेजिन यू आर ट्राइंग टू लिसन टू समवन ऑन द फोन, but nearby construction machinery makes it hard to hear clearly because of all the background noise। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं फ़ोन कॉल पे, बट आपके घर के पास क्या है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिससे आपके बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रही है। तो आप जो भी बोल रहे हैं रिसीवर के पास, अपने फ्रेंड के पास जो आप बोलना चाह रहे हैं, तो फ्रेंड को आपकी आवाज़ थोड़ी बहुत सुनाई दे रही है, बट बैकग्राउंड में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। यानी आप जो मैसेज को शेयर करना चाहते हैं रिसीवर तक की, अपने फ्रेंड तक की, वो सही से शेयर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस EMI के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा है रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। मतलब मान लीजिए आप कोई रेडियो स्टेशन को सुन रहे हैं, बट उसकी आवाज़ थोड़ी सी फिजी है, यानी थोड़ी सी झिलमिला रही है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास एक ऐसा कोई पर्सन है जो वॉकी टॉकी, एक पावरफुल वॉकी टॉकी का यूज़ कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम आपके रेडियो स्टेशन से मैच हो रही है। तो जब दो फ्रीक्वेंसी सेम आपस में मैच होती हैं, कोई दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, दोनों के में एक फ्यूजी आवाज़ क्रिएट हो जाती है, एक नॉइस क्रिएट हो जाती है, जिससे जो रेडियो स्टेशन आप सुनना चाह रहे हैं तो उसकी आवाज़ में थोड़ी सी झिलमिलाहट सी सुनाई देती है। ये हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक क्या होता है? यहाँ पे आप जैसे फिगर में देख सकते हैं, एक हमारा S1 है सेंडर, एक R1 है रिसीवर, एक S2 है सेंडर, एक R2 है रिसीवर। दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट उनका क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे से आपस में दोनों एक दूसरे से टकरा गए। दोनों के जो सिग्नल्स थे, दोनों के जो वायर्स थे, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर दिए। इससे क्या होगा, कभी कभार क्या होता है, आप फ़ोन कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो किसी और की फ़ोन कॉल आपसे कनेक्ट हो जाती है, या आपने जिसको कॉल मिलाया है उसके पास ना पहुँच के किसी और के पास पहुँच जाता है। ये क्रॉस टॉक की वजह से ही होता है। दिस इज़ लाइक ट्राइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन इन अ क्राउडेड रूम। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे किसी क्राउडेड रूम में किसी से बात कर रहे हैं, बट उस टाइम पे क्या है, बाकियों की आवाज़ भी आपके कानों तक पहुंच रही है। तो आप जो बोलना चाह रहे हैं रिसीवर को, और जो रिसीवर सुनना चाह रहा है आपसे, तो वो सही से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, कन्वर्सेशन सही से नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास बहुत क्राउडेड एरिया है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ भी आपके कानों में पड़ रही है, तो जिससे कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है। ये हमारा एक क्रॉस टॉक का एग्जाम्पल हो गया। अब इम्पल्स नॉइस क्या होता है? इम्पल्स नॉइस, it is like hearing random loud bangs or static on your phone call during a thunderstorm. Lightning strikes nearby can create the sudden burst of interference। मान लीजिए आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं फ़ोन कॉल पे, एंड मौसम बहुत ख़राब है, थंडरस्टॉर्मिंग चल रही है, बिजली कड़क रही है। तो कभी कभार आप लोग क्या कहते हैं, या मौसम बहुत ख़राब है, बिजली कड़क रही है, शायद इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो इम्पल्स नॉइस की वजह से होता है। जब बहुत ही लाउड नॉइज़ हमारी आती है हमारे कम्युनिकेशन के बीच में, हमारे सिग्नल्स के बीच में, तो उससे जो हमारा सिग्नल है वो वीक हो जाता है, या ब्रेक डाउन हो जाता है, या फिर वो चेंज हो जाता है कोई दूसरे सिग्नल्स में। वो इम्पल्स नॉइस के थ्रू होता है।
नेक्स्ट हमारा आता है थर्मल नॉइस। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर क्रिएट एक्स्ट्रा सिग्नल विच इज़ नॉट सेंड बाय ट्रांसमीटर। हमारे जो वायर्स होते हैं उनके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव्स होते हैं, ये सबको पता है। बट जब वही वायर हमारे बहुत ज़्यादा हीटअप कर जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे वो इधर से उधर बहुत तेज़ स्पीड में भागने लगते हैं। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर क्रिएट एक्स्ट्रा सिग्नल, जिनसे क्या होता है हमारे कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल्स क्रिएट हो जाते हैं जो हमारे ट्रांसमीटर ने ना भेजे थे ना वो भेजना चाहता है। बट जो ट्रांसमीटर ने हमारे सिग्नल भेजे थे वो एक्स्ट्रा सिग्नल्स उनसे मिक्स होकर कोई दूसरा ही सिग्नल फॉर्म कर लेते हैं, जिससे रिसीवर हमारा कंफ्यूज हो जाता है कि सेंडर कहना क्या चाह रहा है। सिक्स हमारा आता है पैकेट कोलिजन। पैकेट कोलिजन क्या होता है? सो इट इज़ लाइक ट्राइंग टू टॉक ऑन अ ग्रुप वेयर एवरीवन वांट्स टू स्पीक एट द सेम टाइम। समटाइम्स टू पीपल स्टार्ट टॉकिंग टुगेदर एंड नो वन कैन अंडरस्टैंड आइदर ऑफ देम बिकॉज देयर वॉइसेस ओवरलैप। कभी कभार क्या होता है किसी ग्रुप में किसी रूम में आप लोग के फ्रेंड्स का ग्रुप है जिसमें सब लोग बोलना चाह रहे हैं एक ही टाइम पे। मान लीजिए किसी दो पर्सन ने या दो फ्रेंड ने एक टाइम पे कुछ भी बोलना शुरू किया तो आप दोनों ही की बात नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक टाइम पे बोलना शुरू किया, दोनों की वॉइसेस ओवरलैप हो गई हैं। ना आप अपने फ्रेंड वन की बात सही से समझ पाएंगे ना फ्रेंड टू की बात सही से समझ पाएंगे। अगर वही फ्रेंड एक एक करके बोले तो आप लोगों को सही समझ में आएगा, बट अगर दोनों साथ में बोलेंगे तो उनकी वॉइसेस ओवरलैप हो जाएंगी। तो सेम वही हमारा सिग्नल्स के साथ भी होता है। तो ये हमारा पैकेट कोलिजन नॉइस होती है। सो ये हमारे कुछ टाइप्स की नॉइसेस होती हैं जिनसे हमारा जो सिग्नल है, जो सेंडर है वो रिसीवर के पास जो पहुंचाना चाहता है वो नॉइस के थ्रू नॉइस से मिक्स होके वो सेम सिग्नल हमारे रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है। सो ये हमारा नॉइस का टॉपिक था। सो आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।